आप देखना चालू कर चुके हैं हमर दुर्ग। फिलहाल हम खड़े हैं दुर्ग जिला के थनौत गांव में, जिसे मूर्तिकार का केंद्र भी कहा जाता है। और अभी फिलहाल हम खड़े हैं प्रेमलाल चक्रधारी मूर्तिकार के वर्कशॉप में। चलो जानते हैं यहाँ कहाँ कहाँ की मूर्ति बन रही है और कैसी कैसी मूर्ति बन रही है। तो हम लोग आ चुके हैं, अभी देख सकते हैं यहाँ काम चालू हो चुका है, पूरा मूर्ति का पूरा चालू हो गया है। और गणेश चतुर्थी को अभी कम ही दिन बचे। और अभी फिलहाल हमारे साथ खड़े हैं यहाँ के ओनर। तो बताइए कितने सालों से ये काम कर रहे हैं आप? 10 साल से चालू कर दिया मैं। 10 साल से जी चालू हो। कर रहे हैं। और मूर्ति बनाने को कितना समय लग जाता है एक? अब ये मूर्ति के ऊपर में रहते हैं, जैसे जैसे मूर्ति है ना। छोटा मूर्ति उसके हफ्ता भर में बन जाते हैं, बड़े मूर्ति महीना भर 15 दिन में लग जाते हैं। और ये क्या है कि मेन मास्टर मेरा बालम भैया है। मैं इसी के फल में मैं 10 साल तक काम किया मैं। और 10 साल के बाद में फिर मैं अपना कुछ जानकारी हो गया सब चीज़ का, तो मैं अपना घर में अपना दुकान अलग 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 करके। और हम लोग क्या है कि हम बालम मेरे भाई है, जालम है, मिलन है, प्रेमलाल, हम लोग 5 भाई हैं। तो सब अपना सबके गुरु तो बालम भाई है। और जितने भी बना रहे हैं थनौत के अंदर में, सबका गुरु ही बालम है। तो इस बार कहाँ कहाँ की मूर्ति दे यहाँ पर आई है बनने? अब यहाँ टीटलागढ़ का है, उड़ीसा का है, झारखंड का है, और ये पाटन का है, भिलाई का है, नांदगांव का है, सेक्टर 2 का है। लेकिन ज़्यादा सबसे ज़्यादा मेरे को यही खुश हुआ कि सेक्टर 2 का मैं जैसे मेरे आर्डर लिए। एक दिन एक ख्वाब था मेरा ख्वाब था कि सेक्टर 2 का मैं मूर्ति कब बनाऊं और कब मेरे को चांस मिले मेरे जीते जिए तक। ऐसे भगवान की मर्जी, तो इस साल मेरे को सेक्टर 2 का मूर्ति बनाने में मैं सफल हो गया। और इसके बाद मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ कि सेक्टर 2 का मैं मूर्ति बना रहा हूँ। जो भी आता है भिलाई का, दुर्ग के, नांदगांव के, भैया सेक्टर 2 की मूर्ति कहाँ है, सेक्टर 2, बस इसी में ज़्यादा खुश हूँ मैं। तो अभी हम देख सकते हैं बहुत सारी यहाँ मूर्ति बनी हुई है, विशाल मूर्ति और सुंदर मूर्ति। और एआई जनरेटेड भी यहाँ मूर्ति है, देख सकते हैं पूरी काफ़ी सुंदर सुंदर यहाँ मूर्ति बनी हुई है, जो लगभग तैयार हो रही है। और बस पेंट का काम इनका चालू है। मेरा नाम राजेश कुमार चक्रधारी मूर्तिकार ग्राम थनौत गाँव में है। अच्छा, आपकी वर्कशॉप है ये? मेरा शॉप मेरे पापा जी का है और मैं ही संभालता हूँ मैं ये। आप संभालते हो? तो कितने साल हो गए आपको ये वर्कशॉप संभालते हुए? ये मुझे हो गया है, आज से 15 साल हो गया है मुझे संभालते। 15 साल हो गया आपको संभाल। और कितना समय लग जाता है एक मूर्ति के पीछे? एक मूर्ति बनाने में ऐसा तो एक मूर्ति में तो कम से कम 15 दिन लग जाता है। बाकी कई सारी मूर्ति को एक साथ लेके चलते हैं ना, तो फिर ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। अच्छा, और कहाँ कहाँ की इस बार मूर्ति आप बना रहे हैं? इस बार मूर्ति का तो हमारे छत्तीसगढ़ से बाहर मेरे पास 6 मूर्ति है। और भिलाई, रायपुर, पाटन का इस बार थोड़ा सा नया यूनिक मूर्ति है इस बार का। अच्छा, ये पाटन की मूर्ति है? ये जो मूर्ति है पाटन का, ये मूर्ति महाभारत थीम में है ये। अच्छा। और इस साइड है ये पांचों पांडव है जी। और इस साइड है कौरव दल, जो शकुनी मामा के दल में ना, वो साइड है वो। अच्छा। और बीच में अपना गणपति जी है। और भिलाई की मूर्ति? भिलाई का मूर्ति नहीं, ये मूर्ति जाएगा उड़ीसा जाएगा ये उड़ीसा की ये मूर्ति? उड़ीसा की मूर्ति है ये। अच्छा। और ये अपना दुर्ग का बोरसी पारा दुर्ग का ये बोर्डसी का है? बोरसी का ये। अच्छा। और ये मूर्ति अपना हुड़को का है। हुड़को? हुड़को भिलाई में जो बैठता है ना, एक इस बार 80 मूर्ति बैठेगा गणपति जी का, इसका मेन मूर्ति ये है। अच्छा। हुड़को में। और ये मूर्ति अपना वैशाली नगर भिलाई का ये। वैशाली नगर वैशाली नगर भिलाई का ये। अच्छा। और ये वाला जो लाल बाग का राजा है, ये अपना जाएगा नेहरू नगर भिलाई में। नेहरू नगर भिलाई। और ये जाएगा, ये मूर्ति जाएगा गोंदिया। गोंदिया? ये गोंदिया जाएगा। ये बजरंगबली के रूप में बना हुआ है ये। कैमरा दिखाइए थोड़ा। ये बजरंगबली के रूप में बना है, ये जाएगा, ये रायपुर जाएगा ये। रायपुर जाएगा ये। और ये जाएगा जगदलपुर। ये जगदलपुर। कैमरा दिखा दीजिए जगदलपुर की। ये जाएगा जगदलपुर। और वो वाला मूर्ति जाएगा कोरबा। कोरबा? ठीक है, आइए। और भिलाई की बड़ी बड़ी मूर्ति कहाँ बन रही है? और सबसे बड़ा मूर्ति है मेरा ये भिलाई का, जो सेक्टर 1 का मूर्ति है ये सेक्टर 1 सेक्टर 1 दिखाइए कैमरा मैन, पूरा सेक्टर 1 ये करीब मूर्ति ये 15-16 फीट का मूर्ति है ये। 15-16 फीट। और एक और है भिलाई का जो सबसे बड़ा मूर्ति है ये जी। ये अपना जाएगा
श्री राम चौक खुर्सी पार में ही है। उसी पर ये भी बहुत विशाल मूर्ति है। ये हाथी के जो रूप में ना उस पैटर्न बना हुआ है ये। और ये जाएगा अपना भिलाई भिलाई जाएगा, ये दशहरा मैदान में जाएगा। दशहरा मैदान, ये एआई जनरेटेड है। ये भी मैं ये कहना चाहूंगा अभी लोगों में ये है कि एआई जनरेटेड मूर्ति ज़्यादा बना रहे हैं, तो मैं ये पूछना चाहूंगा क्या ये सही है या मूर्ति ऐसी बनती है, ये लोगों की इंटरेस्ट से आप बना रहे हैं एआई जनरेटेड वीडियो? देख मेरा एक, मैं तो ऐसा जो बड़ा फेस वाला और जो कपल मूर्ति बना रहा है उससे मैं तो मतलब मेरा ये विचार नहीं है उसमें। अच्छा। और जो ये जो गणपति जी है ना, ये बाहर रूप में गणपति जी, सिंगल गणपति जी अपने शिव जी के पूजा कर रहे हैं। और जो कपल मूर्ति बना रहा है में गणेश जी माता को उठाए या गणेश जी का बड़ा चेहरा बड़ा मुंडी, वो तो मुझे अच्छा नहीं लगता। अपना गणेश जी वैसा बिल्कुल नहीं है। अपना गणेश जी का 4 हाथ है। तो आप लोग बनाते तो आप लोग को ये सही रूप नहीं है कहते? नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं बनाता। मैं बाकी और लोग बनाते हैं, बाकी मैं ना ऐसा नहीं बनाता। मेरे पास ऑर्डर आता है, बाकी मैं बोल देता ये हूँ आप लोगों के स्वयं इच्छा से बनाते हैं, लेकिन असली जो रूप होता है ये नहीं, ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं होता। गणेश जी का ऐसा नहीं हो कि गणेश जी पतला और मुंडी बड़ा। अपन ऐसा गणेश जी कभी नहीं देखे हैं। ये तो अभी नया नया जो आ रहे हैं ना, उस हिसाब से बन रही है। तो आपके हिसाब से सही और एक्चुअल लुक भगवान का क्या है? अपना जो सही रूप है गणपति जी एकदम लंबोदर खाया हुआ मोटा तगड़ा, वो गणपति जी है। इसकी अपना ये सेक्टर 2 का मूर्ति है ये। जी जी, इसको बोलते हैं गणपति जी। दिखाइए। ये है गणपति जी के सही रूप में मस्त तगड़ा खाए पेट निकला हुआ मूर्ति। जो गणेश जी के चेहरा और मुंडी पर्सनालिटी रहता है, वो इसको बोलते हैं गणपति जी। जी। भैया लोग भी आए थे, कुछ आप इन लोग से भी बात कर सकते हैं कि इस बार नया मुझे चांस दिया भैया लोग बनाने के लिए। तो भैया क्या इस बार थीम रहा है इस बार गणेश में? इस बार जो गणेश जी की मूर्ति देख रहे हो, महाराष्ट्र के थीम पर इस साल की मूर्ति बनाई जा रही है। और प्रतिवर्ष की तरह समिति के अध्यक्ष जे श्रीनिवास राव जी, जैसे पिछले साल भी हमने बताया आपको कि कुछ ना कुछ यूनिक होता है। इस साल भी कुछ चीज़ें को देखा गया। बाद में इसके बारे में चर्चित विषय में मूर्ति और पंडाल के विषय में बताया जाएगा। इस साल की मूर्ति का थीम महाराष्ट्र के थीम पर हो रहा है। और जैसे कि देखा जाए सेक्टर 2 की मूर्ति हमेशा वायरल और फेमस रहती है, तो इस बार क्या साइज इसमें बन रहा है? मूर्ति इस बार 18 फीट के आसपास बन रही है मूर्ति। और जैसे कि ये आपका पहली बार है कि ये आप हर साल यहीं से बनाते हैं? ये हमारा पहला वर्ष है प्रेमलाल जी के यहाँ। प्रेमलाल जी तो छत्तीसगढ़ के सुप्रसिद्ध मूर्तिकार हैं। हमेशा हम सभी को मौका देते हैं। पहले भी हम राधेश्याम जी के पास बनाए, उससे पहले बालम जी के पास में। लगभग हम चाहते हैं कि सभी को मौका मिले और हमें भी कुछ ना कुछ नया, हर मूर्तिकार का अपना अपना कला होता है, देखने का हमको भी अवसर प्राप्त होता है। तो कैसे आपको ये आइडिया है कि इस थीम में मूर्ति बनाना चाहिए? जब समिति के सदस्यों द्वारा मीटिंग किया जाता है तो सभी अपनी अपनी बातें रखते हैं। तो जैसे मैंने बताया, समिति के अध्यक्ष जी इस चीज़ का निर्णय लेते हैं। बोलते हैं कि अध्यक्ष ऐसा होना चाहिए जो चुने हर सारी चीज़ को एकता के साथ सभी को संगठित कर बहुत अच्छा डिसीजन लेते हुए आए हैं। और हर साल पालकी निकलती है शाम में गणेश जी की, तो वो जो मूर्ति है वो भी यहीं बन रही है? हाँ, हर शाम हमारी समिति द्वारा गणेश जी की पालकी निकाली जाती है। समय 8 बजे के आसपास रहता है और इस वर्ष भी पालकी निकाली जाएगी। प्रतिमा पालकी गणेश जी की भी, वो भी प्रेमलाल जी बना रहे हैं। तो काफ़ी लोगों का ये इंतज़ार रहता है कि पापा कब आएंगे सेक्टर 2 के, तो इस बार आगमन कब है? इस बार का आगमन अभी डेट फाइनल नहीं हुआ है। 20-22 तारीख के आसपास की भी चर्चा चल रही है। वो आपको जानकारी बाद में मिल जाएगा। और थीम में भी सेक्टर 2 सबसे फेमस रहता है, तो इस बार थीम क्या रहेगी? इस बार तो अभी तक तो सरप्राइज है थीम। उसके लिए समिति के अध्यक्ष जय श्रीनिवास जी द्वारा एक बढ़िया सा प्रेस कॉन्फ्रेंस रख के पूरे छत्तीसगढ़ की जनता को बताया जाएगा इस साल सेक्टर 2 गणेश पंडाल किस रूप में बन के तैयार होगा। हमारे साथ है अभी प्रेमलाल जी के बड़े बेटे, क्या नाम है भैया आपका? विनोद कुमार चक्रधारी। और इस मूर्ति, इस वर्कशॉप में आपका सबसे अहम रोल क्या रहता है? मेरा चेहरा रहता है और जो पैरा वैरा काम रहता है वो रहता है मेरे। अच्छा, तो भैया एक चेहरे बनाने के पीछे कितने दिन लग जाते हैं? मेरे को एक चेहरे बनाने में 2 से 3 दिन लगता है। तो भैया यह कौन सी मूर्ति बन रही है यहाँ फिलहाल? ये बाल गणेश बन रहा है, मतलब बड़ा विशाल 10 फीट का मूर्ति है जी। और इसमें बहुत से लुक है इसमें। मतलब ये अभी चल रहा है मॉडल पे गणेश बारूप का। और क्या फीट होगी लगभग इसकी? ये इसका 10 फीट है और विशाल गणेश है। यहाँ पर आप जितना भी बनाए हैं उसमें से सबसे अच्छा आपका पसंदीदा कौन सा है? इस बार का 2025 का मुझे सबसे अच्छा लगा जो पाटन को जो मूर्ति बनाई है, महाभारत थीम में बनाया है मैं, वो मुझे इस बार थोड़ा सा अच्छा लगा वो मूर्ति वो। और कौन कौन सी मूर्ति बन रही है यहाँ? और ये जो अपना ये मूर्ति है ये जाएगा उड़ीसा जाएगा। ये उड़ीसा। ये करीब मूर्ति 11 फीट की मूर्ति है ये। और ये जो बजरंग बली
पीछे बजरंगबली जी है और सामने गणेश जी, ये राजनांदगांव जाएगा ये। और ये थोड़ा सा क्यूट गणेश जी है ये जी। ये जाएगा कवर्धा जाएगा ये मूर्ति। और ये जो गणेश जी जो साधु लोग में वेश में है ना, उस प्रकार में ये जाएगा रायपुर जाएगा ये है ये जाएगा अपना ये उड़ीसा जाएगा ये मूर्ति ये। ऐसा जाएगा भैया। जैसे यहाँ मैं देखा हूँ बड़ी भी मूर्तियाँ हैं, छोटी भी मूर्तियाँ हैं, तो हम जैसे लेते हैं तो क्या लागत पड़ जाती है मूर्ति में 10 फीट 9 फीट की? जैसे कि आप 10 फीट का मूर्ति बना रहे हैं, अगर 10 फीट का मूर्ति बन रहा है तो मूर्ति ऐसा रहता है कि अगर पीछे के बैकग्राउंड में डिजाइन रहेगा ना, तो 10 फीट का मूर्ति अगर पीछे बैकग्राउंड रहेगा तो उसका कम से कम 80,000 रुपये रहेगा। अगर वही 10 फीट का मूर्ति अगर सिंपल बैठे रहेगा तो मूर्ति का रहेगा 50,000 रुपये। और बड़ी बड़ी भी है, जैसे भिलाई की भी बहुत बड़ी बड़ी यहाँ पर मूर्तियाँ बनी है, तो उसको क्या पड़ जाता है समथिंग? और वो सबसे बड़ा मूर्ति अभी बना रहा हूँ भिलाई का 3 मूर्ति है, शेटर 2 का, शेटर 1 का और खुर्शी पार का। ये 3 मूर्ति है, तो 3 मूर्ति मुझे कम से कम 2 लाख तक आपको एक सिंगल मूर्ति का रेट मिलता है? रेट, हाँ, एक सिंगल मूर्ति का रेट 2 मिल लाख जाता है। समझ सकते हैं हम लोग। कितने महीने से आपका ये चालू हो जाता है सब मूर्ति का बनाने का प्रोसेस? अब हम लोग तो जैसा दीपावली मानते हैं और हमारा माता जी का काम बनाना चालू हो जाता है। मेरे पास कम से कम 70 माता जी बन के पहले से तैयार हो गया पूरा, और वाइट सब लग गया है। फिर हम लोग गणेश जी बनाते हैं। गणेश जी में काम चालू करता हूँ मार्च में। और मार्च से गणेश चतुर्थी तक का आपका ये काम चलता है पूरा प्रोसेस? अगर मार्च में अगर आपको नया गणेश जी बनाना है तो मार्च में आके अपने हिसाब से गणेश जी बना सकते हो और माता जी भी बना सकते हो। अगर नहीं बनवाना है तो मेरे पास कम से कम 70 माता जी मैं दीपावली मान के बनाता हूँ, उसमें आपको चॉइस करना है। आप देख सकते हैं प्रेमलाल जी काफ़ी फेमस जगह भिलाई की जो मूर्ति बनती है वो काफ़ी मूर्ति यहाँ बन रही है। सेक्टर 1, सेक्टर 2, सेक्टर 4, वैशाली नगर, नेहरू नगर, खुर्सीपार, राम चौक, ये सब मूर्ति यहाँ पर बन रही है। और ऐसी ही हमारे फुल वीडियो देखिए यूट्यूब में, और हमें यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें और इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। धन्यवाद।